कह रहे हो कि आपने कहीं से पाइल्स की सर्जरी कराई और आपको दोबारा से पाइल्स हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ जी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपने पहले सर्जरी कराई हो और उसके बाद आपको दोबारा पाइल्स हो गई हो। देखिए, पाइल्स समझिए पहले होता क्या है। पाइल्स का मतलब आपकी जो गुदा की वेन्स हैं उनका स्वलन हो जाना, उनका सूज जाना, जिससे वो मस्से बना देती है। हो क्यों रहा है? वही सेम रीजन, कॉन्स्टिपेशन, बार बार स्टूल पास करना, जोड़ लगाना, बहुत देर तक बैठे रहना, टॉयलेट में फोन चलाना, टॉयलेट में बहुत देर तक बैठे रहना, बहुत सारे रीजन हैं। लेकिन आपने एक बार सर्जरी करा ली और उसके बाद आप फिर से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में जा रहे हो कि आपको लगातार कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, आपका जो स्टूल है वो बहुत हार्ड रह रहा है और आप फिर से जोड़ लगाने लग गए, आपने अपनी दिनचर्या फिर से वही कर दी, तो फिर से वही रीजन और फिर से वही रोग आपको दोबारा क्यों नहीं होगा? तो अगर आप एक बार सर्जरी करा चुके हैं तो आप सबसे पहले अपनी दिनचर्या पे काम करिए। आपको प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है, आप चलते रहिए। आप अपने पेट पे ध्यान रखिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी ना हो। कॉन्स्टिपेशन ना होने के लिए आपको पानी अपने बॉडी के हिसाब से पीना है। लो फाइबर डाइट, दलिया, पपाया, छाछ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मेरे बाकी व्लॉग्स भी देख सकते हो जिसमें मैंने बताया है। तो ऐसे लो फाइबर डाइट अपने ऐड करिए, अच्छे फाइबर्स खाइए, तो क्यों आपको कॉन्स्टिपेशन होगा? कुछ लोग बोलते हैं कि हमें तो बचपन से ही रहता है। कॉन्स्टिपेशन एक साइन है जिस पे हमें काम करना है और उसके रीज़न को पहचानना है। अगर कॉन्स्टिपेशन दोबारा से आया और आप क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में गए तो पाइल्स भी दोबारा हो सकती है। जब आपने सर्जरी कराई थी आप प्रेग्नेंट नहीं थे, लेकिन उसके बाद आप प्रेगनेंसी में आ गए, आपने कंसीव कर लिया, तो उसके बाद भी आपको नेचुरली आपकी जो वेन्स है उन पर प्रेशर पड़ेगा। या फिर आप पहले जिम नहीं करते थे, अब आपने जिम करना शुरू कर दिया और आपने बहुत ही हैवी वेट लिफ्टिंग करनी शुरू कर दी, तो भी रीजन, बहुत बड़ा रीजन हो सकता है पाइल्स का। या फिर आपको क्रोनिक कफ है, मतलब खांसी है और आपको बहुत टाइम से खांसी है, आप उसको इग्नोर करते आ रहे हैं, तो भी आपको पाइल्स होगा। या फिर आपको लूज मोशन लग गए, पहले आपने दवा नहीं ली। या फिर आपको आईबीएस है और आप आईबीएस को ट्रीट ही नहीं करा रहे हो, आप दिन में 4-5 बार लगातार फ्रेश होने जा रहे हो। अगर फ्रेश नहीं होने जा रहे हो, अपने वेगों का धारण कर रहे हो, मतलब स्टूल पास करने का अड़ जा रहा है और आप उसको रोक रहे हो, तो भी दिक्कत है। तो इन दी एंड अगर हम बात को सोचें तो वो आपके पेट से है, आपकी अग्नि से है। उस पे काम करना शुरू करिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।